अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। बहुत सारे टिकटॉक यूज़र को अपने अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा। सामने यही से ऑप्शन उसको नज़र आते, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, एंटर योर 6 डिजिट कोड। तो ये ऑप्शन उसको मिल जाते, फिर उसको पता नहीं चलता कि हम अपना अकाउंट कैसे लॉगिन कर लें। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा, ये ऑप्शन जब आपको नज़र आता है तो ये ऑलरेडी आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन की है अपने अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। तो वहाँ पर आपने जीमेल ऐड किए। अब आपको पता ही नहीं है कि जीमेल कौन सा है। अगर जीमेल पता है तो फिर आपको पासवर्ड का पता नहीं है, फिर आपको ये भी पता नहीं होता कि हमारे मोबाइल में ये जीमेल ऑप्शन ऑन है या नहीं, क्योंकि अक्सर लोग मोबाइल भी चेंज कर देते तो फिर वो नया जीमेल बनाते, तो ये जीमेल दरमियान में ही रह जाता है, अकाउंट पे रह जाता है। जब वो नए मोबाइल में अपना यही अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर उसको ये मसला सामने नज़र आता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, एंटर योर 6 डिजिट कोड। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे दोस्तों को, फिर जब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट कोड पर यहाँ पर 1 मिनट में आपको कोड आ जाता है, लेकिन आपको कोड भी नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता आपको कोड? क्योंकि आपके मोबाइल में वो जीमेल है ही नहीं। अगर आपको पासवर्ड का मसला है तो पासवर्ड का मसला फिर भी हल हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा पासवर्ड है। लेकिन अगर आपको पासवर्ड का पता नहीं है, फिर आपको रिसेंट कोड पे जो है 1 मिनट का टाइम मिलता है, बस वहाँ पर आपको 6 डिजिट कोड वाला ऑप्शन आ जाते हैं, यानी मैसेज आ जाते हैं आपको, तो वहाँ पर फिर आप उसको लगा देते हो। लेकिन यहाँ पर आप रिसेंट कोड पर क्लिक करते, 1 मिनट पूरा भी होता है, दोबारा भी आप ट्राई करते हो, लेकिन आपको कोड नहीं आता 6 हिस्सों वाला डिजिट कोड। तो ये मसला क्यों आपको आता है? वो इस वजह से कि आपके मोबाइल में वो जीमेल ऑन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये जीमेल कौन सा है, क्योंकि आपने पहले जीमेल जो है वो तब्दील की है। बहुत सारे लोगों के जीमेल यही होते हैं, लेकिन वो अपने मोबाइल में वो जीमेल उसको ऑन नहीं होता, तो इस वजह से उसको कोड नहीं आता। तो सबसे पहले आपको ये काम करने का, आपको अपना जीमेल जो है ना वो अपने मोबाइल में ऑन करना है। जो जीमेल आपके टिकटॉक अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर ऑन है तो वो आपको मोबाइल पर भी ऑन रखना चाहिए, तभी आपका अकाउंट जो है वो ओपन होगा टिकटॉक वाला। अब यहाँ पर आपको कोड नहीं आ रहा तो यही मसला है कि आपके मोबाइल में वो जीमेल है ही नहीं, ठीक है। अगर इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी पता चलूँ, अगर आप लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन करवाना चाहते तो अच्छी बात है, लेकिन वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती 2 स्टेप वेरिफिकेशन की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा अकाउंट हैक ना हो जाए, कोई बैंड ना हो जाए, कोई और मसला ना हो, तो वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन जो है वो कर लेते हैं जीमेल के ज़रिए, तो फिर उसको जीमेल याद ही नहीं होती। तो मेरा मशवरा यही है सबसे कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन करवाए नहीं है। अगर आपके पास जीमेल पासवर्ड सब कुछ आपको याद है, फिर भी अक्सर ओपन होने में मसला रहता है। और अगर आप फ़ोन नंबर से बनाओगे तो फिर कोई मसला नहीं होता, डायरेक्टली फ़ोन नंबर से अकाउंट लॉगिन करोगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो इस वजह से अगर आपको ये मसला नज़र आ रहा है तो आप पहले से समझ लीजिए कि आपके पास ये जीमेल जो है ओपन नहीं है। अगर आपको पासवर्ड जीमेल याद है तो आप अपने मोबाइल में लॉगिन कर ले वही जीमेल, तो यहाँ पर फिर आप आओगे तो आपको कोड भी मिलेगा, पासवर्ड भी अगर आपको याद है तो वो भी हो जाएगा। अगर पासवर्ड याद भी नहीं है तो आपका जीमेल तो ओपन ही नहीं होगा फिर मोबाइल में। तो आपको वही जीमेल अपने टिकटॉक अकाउंट में रखना चाहिए जो आप समझते हो कि ये मैं लाइफ टाइम यूज़ करता हूँ, ये मेरा अपना जीमेल है, ये इसको मैं लाइफ टाइम यूज़ करूँगा, चाहे एक मोबाइल चेंज करूँ 2 चेंज करूँ, लेकिन ये जीमेल और पासवर्ड मुझे याद रहते, तभी आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन में वही जीमेल डालनी है। ऐसा कोई जीमेल आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन में डालना नहीं है जो आप बाद में भूल जाते हो, उसका पासवर्ड वगैरह आपको याद नहीं रहता। तो इस तरीके से जब भी आपको ये मसला नज़र आता है तो यही चीज़ होगी जो मैंने आपको बताई है। तो आपको लाजमी यही पासवर्ड यही जीमेल डालनी चाहिए जो आपको पता है कि इसको मैं लाइफ टाइम इस्तेमाल करता हूँ, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल समी ट्रिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।